40 करोड़ की जनसंख्या है। इससे पहले नहीं हुआ है। इससे पहले कुंभ मेला जब हरिद्वार में, और वहाँ पर क्या भगदड़ नहीं मची। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान, सरकार को ये पता होना चाहिए कि थोड़ा ऐसे नियम उस टाइम रखा जाए? गवर्नमेंट बीजेपी की थी क्या? तो ये तो कभी, ये इंसिडेंट तो कभी भी हो सकता है, ऑल ओवर सडन होता है। अब मेरी बात सुनिए, एक तो ये हादसा था, दूसरी बात यह है अखिलेश यादव से कल अगर पार्लियामेंट में ये पूछ लिया जाए हज में इसी साल कितने लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, मुंह में दही जम जाएगा। क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई मुसलमान भाई है मेरा? है कोई? ये आ गए, इधर आइए। इतने लोग मरे, इधर आइए चाचा, इतने लोग मरे। सऊदी अरेबिया की सरकार को आप गाली बकेंगे? क्यों बकेंगे भाई, वो एक हादसा होना था, हो गया, और बात ही खत्म कर दी यार इन्होंने। अब क्या चाहिए? उसका कारण है बाबा जी की धूल, जो लोग पब्लिक रही वो धूल के लिए क्यों परेशान हुई? पब्लिक पागल है, पब्लिक को मरना था क्योंकि उनकी धूल भगवान है ना, ईश्वर है, तथाकथित। हाँ, जो हाँ ईश्वर, हाँ वो भगवान थे कि उनके पीछे भाग के वो धूल मिट्टी उनका उठाना। कहीं केस लगे हैं उस बाबा पे? हाँ केस पहले भी जेल के चक्कर काट चुके हैं वो। और काटेगा। और बताइए। हाँ। जिस तरीके की ये अफवाहें मचा रखी है, फेक न्यूज मचा रखी कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सारा का सारा अपोजिशन का मचाया हुआ है। वहाँ सबको अस्पताल भी मिले हैं, बेड भी मिले हैं, और वीआईपी एक ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। कौन कर रहा है इस चीज को? सरकार की तो गलती है, लेकिन पब्लिक भी अंधभक्त है ना। पब्लिक ने खुद समझ में आना चाहिए कि हम किसके बेसिस पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट है नहीं है, और इतना बच्चों को लेके जा रहे हैं, और इतना अंधभक्त ना हो जाए कि इतने भीड़ों प्रमाणों में चले जाए कोई भी बाबा के लिए। तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो है लोगों की भी गलती है? लोगों की भी गलती है, हाँ, मैनेजमेंट की तो है ही है, लेकिन लोगों की भी गलती है ना। कुल मिला के भगदड़ मची और कई मासूमों की जिंदगी जो है वो काल के गाल में समा गई। क्या लग रहा है, इस पे राजनीति करना उचित है क्या? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। देखो, ऑल ऑफ सडन हुआ है, जो भी हुआ है, जो अचानक हो गया एकदम, क्योंकि वो मतलब उनके जो सेल्फ मेड गॉडमैन है, मैं तो उसे गॉडमैन सेल्फ मेड कहूँगा, वो गॉडमैन तो है नहीं। उसके चरण छूने के लिए जा रहे थे लोगों, भगदड़ मच गई। और वहाँ पर जो है ना, बंदे भी कम थे, जो मतलब जो सिक्योरिटी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वो भी कम थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कभी भी ये इंसिडेंट होते रहते हैं इंडिया में। देखो, हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है। इससे पहले नहीं हुआ है। इससे पहले कुंभ मेला जब हरिद्वार में, और वहाँ पर क्या भगदड़ नहीं मची। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान, सरकार को ये पता होना चाहिए कि थोड़ा ऐसे नियम उस टाइम गवर्नमेंट बीजेपी की थी क्या? तो ये तो कभी, ये इंसिडेंट तो कभी भी हो सकता है, ऑल ओवर सडन होता है। ये होना जो हुआ है, इससे पहले कुंभ मेले में भी हुए हैं। तो इसमें यार मेरे को ये बताओ कि इसमें क्या राजनीति करने की क्या जरूरत है? मेरे को ये बताओ। जो अखिल मुहैया, देखिए वो कह रहे हैं कि चलिए भगदड़ मच गई, वहाँ पर कई लोगों की जान गई। कह रहे जो घायल थे उनके लिए ना अस्पताल की व्यवस्था कर पाए, ना बेड की व्यवस्था कर पाए, ना मौके पर एम्बुलेंस समय पर आती है, ना उन्हें ऑक्सीजन का मुहैया करा पा रही। तो ये तो सरकार की गलती है ना। जो हो गया उसमें अगर सरकार की गलती ना भी है, उसके बाद जो एक्शन लेने की बारी आती है, जहाँ पर जो सुविधा देने की बारी आती है, वहाँ पर सरकार अपने आप को विश्वगुरु की बात करती है। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, विदेश में डंका बज रहा है, हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएंगे, तमाम चीज़ें आप कहते हैं, और आप ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, आप तमाम लोगों को बेड नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर इलाज में अगर तत्परता नहीं है, एम्बुलेंस फटाफट नहीं आ पा रही है। किस बात का विश्वगुरु भाई साहब, किस बात का सोने की चिड़िया बन रहे हैं? फिर तो वही हाल है जो पहले हाल था हमारा सपेरों का देश। पहले क्या था और आज क्या बदला? फिर भाई साहब बहुत बदलाव है। देखो बात सुनो, अगर देखो बात सुनो, जब किसी के पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो उसका एक है ना सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी डेड बॉडी आ रही थी, कुछ भी आ रही थी, उसका पोस्टमार्टम होना था, उन्होंने क्या, बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगा दी। सिल्लियाँ मंगा के उसको, देखो हमारा जुगाड़ कहते हैं, मतलब ये कह रहे हैं। देखो बात सुनो, जुगाड़ तो बर्फ़ की सिल्लियाँ तो मंगाई। अरे कुला तो यार बात, हमारा देश इतना डेवलप्ड कहाँ है? इन्होंने तो सारा पूरा चमन बर्बाद करके दिया है। जो सोना करते हैं ना कि मोदी जी ने 10 सालों में हॉस्पिटल अच्छे कर दिए हैं, आज देश में एम्बुलेंस की बड़ी बातें होती है, विश्वगुरु की बात। मेरे को ये बताओ, इन्होंने 30 साल लगातार राज किया, इन्होंने 55 साल राज किया, तो 10 साल में मोदी जी क्या कर देंगे? रिसोर्सेज कम है, जनसंख्या ज्यादा है, एरिया कम है। हम कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो मजबूत नहीं कर पाए। सब 10 साल में कर भी नहीं पाएंगे। 10 साल बहुत कम है। अगर इसके लिए 15-20 साल, अगर कांग्रेस को 30 साल मिले हैं ना, 30 साल, अरे क्यों नहीं छोड़े? अरे भाई, तो सवाल भी तो वही उठा रहे हैं। तो सवाल कौन उठाने वाला है? आप उठा रहे हो या ये उठा रहे हैं? वो जो गधा बैठा है वही तो उठा रहा है वो सवाल। कहते हैं सवाल तो 30 साल जो है, 30 साल मोदी जी को, अभी 10 साल मिले हैं उन्हें, भाई साहब 20 साल तो दे दो।
20 साल भी दे दो। क्या लग रहा है सर, ये पूरा घटनाक्रम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बाबा की गलती है, योगी बाबा की गलती है कि दूसरे बाबा को, एक तो वहां पर जो है ये जो धार्मिक सभा है आपने उसके लिए पांडाल, ठीक है आपने जो तमाम व्यवस्था कराई, लेकिन कह रहे कि अगर इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि भाई धार्मिक सभा है, लोगों की संख्या बढ़ सकती है, आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप विश्वगुरु की बात करते हैं, आप एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं कर पाए, आप बेड का जुगाड़ नहीं कर पाए, आप हॉस्पिटल का जुगाड़ नहीं कर पाए, इसलिए जो घायल लोग हैं वो भी फिर। अब मेरी बात सुनिए, एक तो ये हादसा था, दूसरी बात यह अखिलेश यादव से कल अगर पार्लियामेंट में ये पूछ लिया जाए हज में इसी साल कितने लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, मुंह में दही जम जाएगा। क्यों? मुसलमानों का वोट चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई मुसलमान भाई है मेरा, है कोई? ये आ गए, इधर आइए। इतने लोग मरे, इधर आइए चाचा, इतने लोग मरे। सऊदी अरेबिया की सरकार को आप गाली बकेंगे? क्यों बकेंगे भाई, वो एक हादसा होना था हो गया, और बात ही खत्म कर दी यार इन्होंने। अब क्या चाहिए? इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अपना वो क्या बोलते हैं कि वो व्यवस्था ही खत्म कर देंगे। हाँ, तो व्यवस्था वहाँ भी थी ना। हाँ, तो व्यवस्था तो होगी ना, यहाँ भी थी, फेल हो गई। जैसे इन्होंने बताया कि घायलों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वहाँ इस चीज की कमी तो नहीं है। अभी 51 लोग मरे, वो जल गई बिल्डिंग। जब इंडियन मरे, जिनकी बॉडी आई है कोच्चि में, प्लेन लैंड हुआ है, व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी वहाँ। क्यों नहीं थी भाई साहब? तो फिर क्या हो गया? देखिए, ये प्लेन जो आपने कहा, प्लेन नहीं, हाँ, बिल्डिंग में आग लगी थी। बिल्डिंग में आग लगी। हाँ, वहाँ पे तो पहले से कुछ पता नहीं था, वहाँ पे पहले से ये पता नहीं। यहाँ तो आपको पहले से अवेलेबल पता है कि हाँ भीड़ आने वाली है। हज का पता नहीं होता? क्यों? हज का हाँ, तो फिर कैसे मर गए इतने लोग? क्यों? 1500 लोग मर गए, जिसको मरना हो तो मर गए, जो जिंदा घायल तो उनके लिए व्यवस्था थी नहीं थी, हुई नहीं हुई व्यवस्था। यहाँ तो कह रहे ऑक्सीजन। इनसे पूछिए, अखिलेश यादव से, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं आज तक किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़ चैनल पे जापानीज एंसेफेलाइटिस, हाँ दिमागी बुखार जिसे कहते हैं जो बच्चों को होता था, है जापानीज एंसेफेलाइटिस का एक भी केस क्यों नहीं आ रहा? नहीं, हर साल वेस्टर्न यूपी के अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस से इतने छोटे छोटे से बच्चे मरते थे। एक नया ट्विस्ट ये भी है कि योगी जी कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि ये बाबा की किसके साथ फोटो है, क्योंकि अखिलेश के साथ में उनकी तस्वीर भी है। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, ये हमें ये भी मालूम है कि ये जो भगदड़ मचती है ये किन की रैलियों में मचती है, कौन इसमें एक्सपर्ट है, कि इस तरीके से जो चीज़ें, तो ये आरोप कहीं ना कहीं गाहे बगाए ये करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे ये पूछे ना, इस बार किसकी रैली में भगदड़ मची थी? कौन भागा था? कौन भागा था? अखिलेश भागा था ना। हाँ, तो फिर तो बात वही है, ऐसा कुछ नहीं है, एक हादसा था, साजिश नहीं है। देखो, हाँ साजिश है। उसका कारण है बाबा जी की धूल, जो लोग पब्लिक रही वो धूल के लिए क्यों परेशान हुई? पब्लिक पागल है, पब्लिक तो पागल है, पब्लिक तो पागल है कि वो इस तरीके से किसी बाबा के चक्कर में अपने छोटे बच्चों को लेकर के जा रही हैं, अब महिलाएं जा रही हैं और पता है कि भीड़ है वहाँ पे, फिर भी घुसे जा रहे हैं। पब्लिक को मरना था, क्योंकि उनकी धूल भगवान है ना, ईश्वर है, तथाकथित, हाँ जो हाँ ईश्वर, हाँ वो भगवान थे कि उनके पीछे भाग के वो धूल मिट्टी उनका उठाना। कहीं केस लगे हैं उस बाबा पे? हाँ केस पहले भी जेल के चक्कर काट चुके हैं वो। और काटेगा, और बताइए। हाँ, क्योंकि उसके धूल मिट्टी, क्या भगवान हो गया वो? कि ये अपने इंडिया के जो लोग हैं ये धर्म के नाम पर इतने कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को घर छोड़ाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर चले जाते हैं, इतनी भयंकर गर्मी में वहाँ पर पंडाल में जा रहे हैं, जगह नहीं, तो पब्लिक कहीं ना कहीं पागल है। पब्लिक पागल है, बिल्कुल पागल है। क्यों? पब्लिक पागल है, बिल्कुल पागल है। सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई ना, सरकार व्यवस्था बहुत मुहैया कराया था, सरकार ने मुहैया बहुत कराया था, अब पब्लिक पागल होकर पहुँच गई। कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए। चलो, सबसे पहली तो बात, जो घटना हुई वो बड़ी दुख की घटना है। सुनो, फिर दूसरी बात मैं एक बात कहता हूँ, अगर वहाँ घटना हुई, वहाँ पे जो जनता को रोकने का हिसाब किताब उन्होंने बनाया था वो 80,000 जनता के हिसाब से बना था, क्योंकि उनको ओनली इतना ही पता था कि हमारे पास में जो भी भक्त आएगा वो 80,000 तक की संख्या में आएगा, लेकिन वहाँ 2.5 लाख पहुँच जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसकी जांच हो जानी चाहिए और पता चलेगा कि इसमें किसका हाथ है। ये भगदड़ ऐसी नहीं बची जिस तरीके से इनकी रैलियों में बचती है, इस तरीके से वो भगदड़ बची, नहीं तो वहाँ एक श्रद्धालु की मौत नहीं होती। क्यों? जो आज कह रहे हैं लोग कि राहुल बच्चा बुद्धि है, अरे बच्चा बुद्धि होती तो वो सुन लो भाई, अगर बच्चा बुद्धि होती तो आज वो सनातन को हिंसक ना बोलते। अगर बच्चा बुद्धि होती, क्योंकि सामने वाले का ये संदेश
उठता है कि किसी ना किसी बड़ी घटना को अंजाम देना है इनको। इस देश के अंदर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी का मिशन चला हुआ है, इस देश की जनता को गुमराह करना है। और जैसे इन्होंने अपने पहले सरकारें करी है, दंगा करो और राज करवाओ, तो वो हिसाब ये चल रहे हैं, उसी तौर तरीके पे चले हुए हैं। तो जो भैया ये हाथरस का भगदड़ मची, 121 लोग मरे हैं, और जो जिस तरीके की ये अफवाहें मचा रखी है, फेक न्यूज़ मचा रखी कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सारा का सारा अपोजिशन का मचाया हुआ है। वहाँ सबको अस्पताल भी मिले हैं, बेड भी मिले हैं, और वीआईपी एक ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। कौन कह रहा है इस चीज़ को रखने का? 80,000 का मतलब था, तो वहाँ 2.5 लाख पब्लिक कैसा हो जाती है? सबसे बड़ी बात ये है। क्या नाम है आपका? पलक शर्मा, पलक शर्मा। कहाँ से पलक आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पलक, आपको पता है हाथरस में अभी एक धार्मिक सभा में भगदड़ मच गई थी, कई लोगों की वहाँ पर जान गई, मासूम बच्चे भी थे उसमें, महिलाएं भी शामिल थे, कई युवा भी थे। ये आपको क्या लगता है, इस प्रकार की जो धर्म सभाएं होती हैं, सरकार की कहीं ना कहीं गलती आपको लगती है कि वो व्यवस्था नहीं कर पाई? सरकार की तो गलती है, लेकिन पब्लिक भी अंधभक्त है ना। पब्लिक ने खुद समझ में आना चाहिए कि हम किसके बेसिस पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट है नहीं है, और इतना बच्चों को लेके जा रहे हैं, और इतना अंधभक्त ना हो जाए कि इतने भीड़ों प्रमाणों में चले जाए कोई भी बाबा के लिए। तो ये आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो है लोगों की भी गलती है? लोगों की भी गलती है, हाँ, मैनेजमेंट की तो है ही है, लेकिन लोगों की भी गलती है ना। हाँ बिल्कुल। मैम, क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों की गलती है, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर आप कहीं बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, अंधविश्वास ना करो, है ना। और कहीं अगर 80 लोगों का है तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, मतलब जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है उनको भी देखना चाहिए कि अगर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कहीं जाते हैं धार्मिक स्थल पे, जैसे वैष्णो देवी या कहीं भी अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे नीचे रोक दिया जाता है। तो उसी तरीके से अब वहाँ की व्यवस्था को देखना चाहिए ना प्रशासन को कि बाबाओं पर एक्शन होना चाहिए कि इस प्रकार के जो बाबा हैं जो देखते नहीं हैं, उनको केवल चढ़ावे से मतलब है, क्या कितना पैसा आ रहा है उससे मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि लोग गर्मी में किस प्रकार से बेहाल है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उनको एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को केस बैठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये जो नाम नहीं है, पहले एफआईआर में बाबा का नाम नहीं था, पहले एफआईआर में जो अभी हुआ है वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो, इसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी हमारे बाबाओं की भी गलती है, प्लस पब्लिक की भी गलती है, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, है ना। तो अंधभक्त बनेंगे तो फिर वो तो करना ही है। लेकिन गवर्नमेंट की भी इसमें कमी है कि जो प्रशासन व्यवस्था थी वहाँ पे उन्होंने ठीक से नहीं देख रेख की कि इतनी पब्लिक क्यों गई। अगर जहाँ 80 सीटें 80 लोगों की जगह वहाँ 1 लाख 1.5 लाख अगर पब्लिक जा रही है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होना ही है। ठीक है, बिल्कुल। तो लोग यही कह रहे हैं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ वाकई में बेहद निंदनीय है, इसका सभी को दुख है, लेकिन सरकार को भी ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई धर्म सभा हो रही है, वहाँ पर यदि 80,000 या 1 लाख जितनी लोगों की लिमिट है, वाकई में उतना ही वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए, बाकी लोगों को रोक देना चाहिए।